सभी किसान भाइयों को नमस्कार। किसान मित्र यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, पिछली वीडियो में आपने देखा होगा कि हमने रिंग स्ट्रक्चर और पोल स्ट्रक्चर का डायमेंशन बताया था, उसका सांचा किस हिसाब से बनाया जाता है। इस वीडियो में हम आपको पोल और रिंग दोनों स्ट्रक्चर बना के दिखाएंगे, इसको किस हिसाब से बनाया जाता है और क्या क्या सावधानियां इसमें रखनी चाहिए हमें बनाते समय। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सब्सक्राइब कीजिए किसान मित्र यूट्यूब चैनल को और दबाइए बेल आइकन ताकि हमारी आने वाली कोई भी वीडियो आप मिस ना करें। सबसे पहले हमें क्या क्या सामान की ज़रूरत पड़ेगी, मटेरियल की क्या क्या आवश्यकता है। ये कोरसेंट है, सैंड डस्ट भी इसको बोलते हैं, रेत, बजरी जिसको रोड़ी भी बोलते हैं, ये तीन चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ेगी मटेरियल में। और आयरन के जो सरिये रहते हैं 6 mm के, उसकी ज़रूरत रहती है। ये हमने एक सीमेंट के बोरे का पूरा मिक्सचर रेडी किया है। यहाँ पे जो अनुपात रहता है 4-3-1 का अनुपात रहता है। ये सीमेंट हमने यहाँ रूफोन का सीमेंट लिया है। ये सीमेंट 385 रुपीज़ का हमको एक बैग पड़ा। सीमेंट का इसका क्या रहता है, ये रूफोन जो सीमेंट रहता है ये ना ही जंग लगने देता है अंदर सलियों में, और सीलन की शिकायत नहीं होती। ये ज़्यादातर छतों में यूज़ किया जाता है जब लेंटर वगैरह डालते हैं। तो थोड़ा कॉस्टली है ऑर्डिनरी सीमेंट के मुकाबले में, करीबन 25 रुपीज़ महंगा रहता है। तो फिर भी हमने इसको यूज़ किया ताकि क्योंकि ये लॉन्ग लास्टिंग रहना चाहिए और ये फसल 25 साल की है। इससे पहले अपना बेड रेडी कर लीजिए, एक लेवल कर लीजिए ज़मीन जहाँ आप बनाने वाले हैं। लेवल करने के बाद में जो आपका पोल का फ्रेम है उसको थोड़ा ऊंचाई पे रखना पड़ता है क्योंकि इसके नीचे नट बोल्ट रहते हैं। इसमें 2 ईंटें कोने पे, एक ईंट कोने कोने पे लगा लीजिए। और ये जो हम इसमें तेल लगा रहे हैं ये ब्लैक ऑयल है। ये आपको जो मोटरसाइकिल वगैरह रिपेयर करते हैं, बाइक रिपेयर करते हैं, वहाँ पे इजीली मिल जाता है, सस्ता ही। ये देखिए, इसके थोड़ा गाढ़ा रहता है तो इसमें थोड़ा थिनर मिक्स कर लीजिएगा। ये लगाने से फ़ायदा क्या रहता है, एक तो सीमेंट इसके ऊपर चिपकता नहीं है मटेरियल क्योंकि आयरन का है, और दूसरा इसमें रस्ट नहीं लगेगा। आप ये देख पा रहे हैं, ये फ्रेम हमारा लास्ट ईयर का ही फ्रेम है और इसके ऊपर बिल्कुल भी जंग नहीं लगा क्योंकि हमने पहले से ही ये यूज़ किया था। इससे पोल टूटेंगे भी नहीं आपके और आसानी से सांचे से बाहर निकल जाते हैं। हमने जो मिक्सचर रेडी किया है वो हम आधे पोल तक भर देते हैं। ये 4 इंच की जो ऊंचाई है इसको करीबन 2 इंच तक हम इसमें मटेरियल पूरा फिल कर देंगे। मटेरियल फिल करने के बाद में ये जो हमने जो फ्रेम बनाया है ये सलिए का, इसमें 3 सलिए रहते हैं। एक थोड़ा लंबा रहेगा सलिया और 2 सलिए इसमें 3 इंच नीचे तक आके छूट जाते हैं क्योंकि ऊपर में सांचा जो बना हुआ है वो रिंग के डालने के लिए, तो उससे थोड़ा 2 सलिए नीचे ही रुक जाते हैं और इसको हम ऊपर तक इसको फिल कर देते हैं। ऊपर फिल करने के पूरे इसके बाद में हमको ज़रूरत पड़ती है वाइब्रेटर की। ये वाइब्रेटर है, ये करीबन 2200-2300 रुपये में आपको इजीली मिल जाता है। ये हैंड वाइब्रेटर है, ये सिंगल फेस का ही वाइब्रेटर रहता है। इसकी थोड़ी डोरी जो रहती है वो करीबन 1 मीटर की रहती है। तो इसके लिए आपको थोड़ा एक्सटेंशन बोर्ड का ज़रूरत पड़ेगा ताकि आप इधर उधर कर सकें। और इसके बाद में वाइब्रेटर इसमें डाल के हम चला देते हैं। वाइब्रेटर यूज़ करने का फ़ायदा क्या रहता है, वाइब्रेटर से मटेरियल जो है पूरा सेटल हो जाता है। जितने बबल्स हैं बाहर निकल आएंगे और जितना भी वाटर कंटेंट है सब ऊपर आ जाएगा और आपका मटेरियल इजीली सेटल हो जाएगा और हार्डनेस इसके अंदर में काफ़ी ज़्यादा आ जाएगी। अगर वाइब्रेटर यूज़ नहीं करते आप, ऐसा ही इसको मटेरियल डालेंगे और बिना वाइब्रेटर के ही इसको उल्टा करेंगे, इसको निकालने की कोशिश करेंगे, मटेरियल भले ही आपका कम आ जाए इसके अंदर लेकिन उसके अंदर स्ट्रेंथ नहीं रहेगी क्योंकि वाइब्रेटर यूज़ करने से मटेरियल पूरा ठोस हो जाएगा और वो एकदम से सेटल होके नीचे तक बैठ जाएगा। इसके बाद में हम इसको फिनिशिंग टच दे देते हैं। ये रेत का और सीमेंट का एक मिक्सचर है, इसको हम ऊपर तक डाल देते हैं इसको, और ताकि इसमें जो ऊपर से जो लिक्विड निकला है वो इसके अंदर सोख जाए। और इसके बाद में अपने इक्विपमेंट के साथ जो उसको हम फिनिशिंग टच दे देते हैं ताकि ये थोड़ा लेवल दिखाई दे और पलटी मारते हुए इसमें कोई प्रॉब्लम ना आए। फिनिशिंग करने के बाद करीबन 1 या 2 मिनट तक इसको थोड़ा छोड़ दीजिए ताकि जितना भी वाटर कंटेंट है वो इसमें सोक हो जाए। 1-2 मिनट छोड़ने के बाद में ये थोड़ा पकड़ने लगता है इसको, फ्रेम को,
तो इसको हल्का हल्का हम चारों तरफ से ठोक लेते हैं ताकि जो चिपकने वाला पार्ट है वो इसको छोड़ दे, और इसको हम फिर पलटी मार देते हैं। ये देखिए, पलटी मारने के बाद में जो नट बोल्ट थे हमारे दोनों कोनों पे, हम इसको निकाल लेते हैं। निकालने के बाद एयर इसके अंदर में जाती है और वैक्यूम बना के इसको नीचे से ईज़िली सेटल कर देती है, और ये चिपकता नहीं है। ये आराम से, देखिए, आराम से निकल जाता है। ये बिल्कुल भी आयरन के साथ चिपकता नहीं है। और हल्का फुल्का अगर आपको कहीं पे भी डैमेज दिखाई देती है तो तुरंत उसको उसी टाइम पे रिपेयर कर दीजिए। बाद में रिपेयर करने की कोशिश करेंगे तो उसमें वो टच नहीं आता जो उस टाइम पे रॉ मटेरियल के टाइम पे आता है। ये कुछ बनने के बाद में हमारा पोल इस तरह दिखाई देगा। आपको कहीं से भी आपको हल्का फुल्का टूट फूट दिखाई दे तो इसकी मुरम्मत तुरंत का तुरंत आपको कर देनी चाहिए। इसके बाद हमारा रिंग स्ट्रक्चर आता है। ये हमारा रिंग फ्रेम है जो ऊपर में यूज़ करते हैं। ये 2 फीट बाय 2 फीट का, इसका डायमेंशन भी हमने पिछले वीडियो में दिया था। वो सेम प्रोसेस हम यहाँ फिर दोहराएंगे। ये हम जो ब्लैक ऑयल लिया हुआ हमने, ये हर कोने पे हम इसको लगा देंगे ताकि सीमेंट चिपके ना और ना ही इसके अंदर में रस्ट आए, क्योंकि ये डिज़ाइन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है और इसमें चिपकने का शिकायत ज़्यादा हो जाता है, मटेरियल चिपक जाता है क्योंकि स्पेस बहुत कम रहता है। ये 2-2 इंच है हर साइड में। ये इस तरह का एक फ्रेम रहता है। ये हमने आपको दिखाने के लिए बनाया, लेकिन इसको अच्छी तरह से वेल्डिंग करवाना चाहिए, क्योंकि अगर पियानो वायर से इसको बांधने की कोशिश करेंगे तो वो थोड़ा सेटल नहीं हो पाता ईज़िली। इसको हम आधा भर देंगे। ये 2.5 इंच मोटा है, करीबन हम 1-1.25 इंच के करीब इसको भर देते हैं मटेरियल के साथ में, और इसके बाद में हम अपना रिंग फ्रेम इसके ऊपर में लगा देते हैं। ये रिंग फ्रेम लगाने के बाद में बचा हुआ मटेरियल हम इसको फिल कर देते हैं फिर से, और हमको सेम प्रोसेस वही दोहरानी है जो हमने पोल बनाते हुए यूज़ की थी। वाइब्रेटर हमको यहाँ पे यूज़ करना है और इसको 1 मिनट के लिए छोड़ देना है। जितना भी लिक्विड है वो ऊपर आ जाएगा, और इसके बाद में हम इसको पलटी मार देते हैं। इसको छोड़ना नहीं है, वही प्रोसेस हमको करना है। दोबारा हल्का से इसको ठोकना है चारों तरफ से ताकि वो चिपके ना, और इसके बाद में इसको हमको उठा देना है। जहाँ पे भी आपको हल्की फुल्की टूट फूट दिखाई दे उसको तुरंत का तुरंत रिपेयर करें। रिपेयर होने के बाद ये देखिए किस तरह से आपको ये अपना रिंग स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। आशा करते हैं हमारी द्वारा बनाई हुई वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर हमारे द्वारा बनाई हुई वीडियोज़ आपको पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। जो व्यूअर हमारे पहली बार देख रहे हैं, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।